जी नमस्कार दोस्तों। बहुत लंबे समय बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है। बहुत लंबे समय से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, आप लोगों को कुछ नया बता नहीं पा रहा था। लेकिन आज जो टॉपिक लेकर के आया हूं, जो कि आप सभी लोगों को सतर्क करने के लिए लेकर के आया हूं। आज मैं 5 ऐसी राशियों पर बातचीत करने वाला हूं जिनका 2000 दिसंबर में कुछ बहुत बड़ा घाटा हो सकता है या फिर उनको स्वास्थ्य से लेकर के बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ सकता है इन 5 राशियों का, जिनका मैं एक एक करके वर्णन करूंगा। साथ ही साथ उसमें से एक राशि ऐसी होने वाली है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा समस्याएं आने वाली हैं। उसका भी वर्णन मैं करूंगा सबसे आखिरी में। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे उन 5 राशियों के बारे में जिनके ऊपर समस्या आने वाली है। और अगर आपकी राशि इन 5 राशियों में से कोई एक है तो आपको भी सावधान हो जाने की आवश्यकता है। सतर्कता भी मैं बता दूंगा, साथ ही साथ आखिरी में मैं ये भी बता दूंगा कि आखिर हम उसके कौन से उपाय कर सकते हैं और उन उपाय के क्या क्या तरीके हैं, इस पे भी मैं चर्चा करके आपको बता दूंगा। और अगर आप वे उपाय करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इन सारी समस्याओं से आपको बहुत ज्यादा लाभ देखने को प्राप्त होगा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। लेकिन अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। देखिए, जो हमारी पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि कहीं ना कहीं एक बहुत गुस्सैल राशि मानी जाती है, क्योंकि सूर्य देवता की इनके ऊपर दृष्टि सदैव रहती ही रहती है। तो मेष राशि के जो जातक होते हैं कहीं ना कहीं एक उग्रवादी होते हैं, गुस्सैल होते हैं, किसी के दबाव में काम करने वाले नहीं होते हैं, सदैव अपनी मन की बात को आगे रखने वाले होते हैं। दुनिया उनके बारे में कुछ भी कहे, वो अपने मन की करने वाले होते हैं। उनके दुनिया क्या कह रही है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वे अपने मन में ही चलने वाले लोग होते हैं और अपने द्वारा ही रास्ते बनाते रहते हैं एवं नई नई चीजें करना एवं सीखना इनकी हॉबीज होती है। लेकिन इसके बाद भी जो आने वाला दिसंबर महीना है 2024 का आखिरी महीना होता है, कहते जब अंत भला तो कर भला। जब आपका आखिरी महीना अच्छा जाता है तो कहीं ना कहीं 2025 तो आपका अच्छा जाएगा ही जाएगा। लेकिन इनमें समस्या क्या आ रही है कि इनको स्वास्थ्य से लेकर के बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। किसको लेकर के? जैसे कि इनको पथरी से लेकर के समस्या आ सकती है, इनको बवासीर से लेकर के समस्या आ सकती है, इनको पेट से जुड़ी अधिकतर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है कि इनको फेफड़े से जुड़ी भी समस्याओं का सामना करना पड़ जाए। तो ये हो गई पहली राशि मेष राशि। अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी राशि की तरफ, जो कि है कुंभ राशि। कुंभ राशि कहीं ना कहीं एक बहुत ही शीतलता का स्वभाव दिखाती है, बहुत ही दयालु लोग होते हैं, किसी का भी कष्ट इनसे देखा नहीं जाता। अगर कोई व्यक्ति कष्ट में है, किसी भी प्रकार की समस्या में है, तो तुरंत उनकी समस्या को दूर करने के लिए पूर्ण प्रयास में लग जाते हैं। अच्छा, इन सारी चीजों के बावजूद भी इनके अंदर एक कमी होती है कि ये भी किसी की बात नहीं सुनते, किसी की सलाह नहीं मानते। इनके अंदर जब अंदर से कोई भावना प्रकट होती है, अंदर से कोई भाव आता है, तभी ये कोई कार्य करते हैं। किसी के दबाव में, किसी के बहलाने फुसलाने से ये कोई कार्य नहीं करने वाले। तो ये इनकी कुछ खूबियां और कुछ हानियां भी हैं। अगर हम देखें इनके क्या खराब होने वाला है 2024 के दिसंबर महीने में, तो 2024 के दिसंबर में आपको धन से बहुत बड़ा नुकसान देखने को प्राप्त हो। हालांकि धन आएगा भी काफी, हालांकि धन आप कमाएंगे भी काफी, लेकिन उसको अपने यूज में बहुत कम लगा पाएंगे, न्यूनतम से न्यूनतम लगा पाएंगे। बाकी अधिकतर धन आप कहीं ना कहीं किसी अन्य कार्य में व्यय कर देंगे और आपके पास बहुत ही कम धन बचेगा। ये तो हो गया कुंभ राशि वालों का। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली राशि की तरफ। तो हमारी तीसरी राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो भी जातक हैं उनके लिए ये वीडियो और खास होने वाली है। जैसे जैसे हम अगली राशियों में बढ़ रहे हैं उन पे खतरा भी बढ़ता चला जाता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वृश्चिक राशि वाले जो लोग हैं इनको अपने वाणी पर बहुत ही ज्यादा संयम रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इनके जो योग बन रहे हैं कि 2024 के दिसंबर महीने में किसी से झगड़ा हो सकता है, किसी को बेवजह मार सकते हैं या फिर उससे मार खा सकते हैं, यहां तक कि कोर्ट कचहरी तक की भी बात जा सकती है। आपके जमीनी चीजों को लेकर के आपके वाद विवाद, आपके कोर्ट कचहरी की चीजें और ज्यादा बढ़ सकते हैं। आपकी पारिवारिक झंझटों में भी आप फिर से उलझ सकते हैं, जो कि आपका मानसिक संतुलन एक बार फिर से बनने लगा था। मानसिक शांति जो आपको एक बार प्राप्त हो रही थी, वो सारी की सारी शांति फिर से भंग होने की भी संभावनाएं आपकी दिखा दे रही हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए इसलिए भी थोड़ा बहुत कहा जाता है कि थोड़ा शांति रखें, क्योंकि 2024 के दिसंबर महीने में आपको विशेष झगड़े के योग दिखाई दे रहे हैं, कलह के योग दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आपको मैं यही सलाह दूंगा
कि जितना हो सके संयम के द्वारा अपने बुरे समय के बीतने का प्रयास करें और समय का इंतजार करें। समय सबका बदलता है, जिसका आज बुरा है उसका कल अच्छा होता है, पर जिसका आज अच्छा है उसका बुरा होगा ही होगा। ये कभी मत समझिए कि आज मेरा समय अच्छा है तो कल बुरा नहीं होगा। ये कभी मत समझिए कि आज मेरे पास इतना पैसा है, आज मेरे पास गाड़ी है, इतना बड़ा बंगला है, लोग मेरे कहा मानने हैं, जहां मैं जाता हूं वहां मेरा सम्मान होता है, लोग मेरे पैर छू रहे हैं, अनेकों अनेक जो भी चीजें आपको मिल रही हैं, तो कल आपका बुरा नहीं हो। ऐसा नहीं हो सकता। जिस क्षण भगवान की कृपा आपके ऊपर से हटी, जिस क्षण समय की गति बदली, उस क्षण आप राजा से भिखारी बनने में देर नहीं लगाएंगे। उसी प्रकार एक भिखारी भी ऐसा कभी मत सोचे, कोई अगर परेशान है, कोई किसी संकट में है, ऐसा कभी मत सोचे कि ये समय लगातार चलता रहेगा। आज आपकी बात कोई नहीं सुन रहा, आज आपके ऊपर कोर्ट कचहरी के चक्कर चल रहे हैं, आज आपकी बात कोई नहीं मान रहा, कोई आपसे झगड़ा कर रहा है, कोई आपको मार रहा है, कोई आपको गाली दे रहा है, सब चीजें सुन लीजिए, क्योंकि समय जिस क्षण आपका बदला, वही लोग, जो लोग आपको गाली दे रहे होंगे, वही लोग आकर के आपके चरणों में गिर जाएंगे। इसलिए समय का इंतजार करिए। समय ने बड़े बड़ों को ठीक कर दिया है और समय ने बड़े बड़ों को बहुत कुछ सिखा दिया है। तो ये हो गया वृश्चिक राशि वालों का। अब हम बढ़ते हैं अपनी चौथी राशि की तरफ। तो हमारी चौथी राशि है कन्या राशि। तो अगर कन्या राशि को देखा जाए, ये भी एक विशेष राशि है, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत ज्यादा दयालुपन पाया जाता है, किसी का कष्ट इससे भी देखे नहीं जाते। तो कन्या राशि वाले जो जातक होते हैं वो कहीं ना कहीं सम्मान के लायक होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो ये आदर की भावना है, जो दूसरों के प्रति सम्मान की भावना है, दूसरों के प्रति करुण भावना है, ये उनको अन्य लोगों से अलग बनाती है। अच्छा, हम बातचीत कर लेते हैं कि कन्या राशि पे क्या समस्या आने वाली है। तो इनको दो चीजों को लेकर के विशेष समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। एक तो इनका मैरिज लाइफ, एक तो इनका लव रिलेशन, इसमें इनको सामना करना पड़ेगा हजारों दिक्कतों का, कि कोई ऐसा बाहरी व्यक्ति के द्वारा या फिर अपने ही द्वारा मन में कुछ ऐसी भ्रमिक चीजें पैदा हो जाएं कि एक दूसरे से बात ही ना हो पाए, एक दूसरे के प्रति जो मन में गुस्सा हो उसको भर करके बैठे रहें और एक दूसरे से दूरी बनने लगे। ये पहले तो ये संभावना है। जो दूसरी संभावनाएं दिखाई दे रही वो भी आपके स्वास्थ्य को लेकर के दिखाई दे रही। कहीं ना कहीं आप हाइपरटेंशन के चक्कर में पड़ के या फिर किन्हीं अन्य समस्याओं के चक्कर में पड़ करके आप अपने ही स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और जो लोग एल्कोहलिक हैं, जो लोग शराब या फिर ऐसी चीजों में किसी नशे में फंसे पड़े हुए हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है ये दिसंबर महीना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगा, जो कि आपके आने वाले जीवन पे डायरेक्टली दिखाई देंगे। तो ये तो हो गया कन्या राशि वालों। अब हम बढ़ते हैं अपनी आखिरी राशि और बहुत ही महत्वपूर्ण राशि, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आखिरी में एक ऐसी राशि के बारे में चर्चा करेंगे जो कि सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाली है दिसंबर महीने में, और वो है तुला राशि। तुला राशि वालों को मैं बहुत ज्यादा सावधान करना चाहूंगा, क्योंकि अगर तुला राशि वाले सावधान नहीं रहे तो इन्हें बहुत ही ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। किस चीज को लेकर के? इनके शरीर को लेकर के। हालांकि 2024 में इनके 1 से 2 एक्सीडेंट हो चुके होंगे, लेकिन नहीं हुए हैं तब भी, और अगर हो चुके हैं इसके बाद भी दिसंबर महीने में आपके पुनः एक बार एक्सीडेंट होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। एक बार फिर से आप बड़े शारीरिक चोटिल हो सकते हैं, जिसके कारण आपका धन तो व्यय होगा ही होगा, कहीं ना कहीं आपके पास मानसिक चिंता बनेगी। उसी शारीरिक कष्ट की वजह से बहुत ज्यादा धन व्यय हो सकता है, जिसके कारण आर्थिक रूप से भी तंगी आ सकती है। इसलिए तुला राशि वालों को सलाह दी जाती है कि कम से कम घर से बाहर निकलने का प्रयास करें। अगर आपके पास कोई कार्य नहीं है घर से बाहर, तो कृपया करके घर से बाहर ना निकलें, अन्यथा किसी बड़े बीमारी का या फिर किसी बड़े हादसे का आप शिकार हो सकते हैं। ये हो गया तुला राशि वालों का। अब हम बातचीत कर लेते हैं कुछ ऐसे उपायों के बारे में जिनको कर करके, ये चाहे तुला राशि वाले हो या मेष राशि वाले हो, कन्या राशि वाले हो, वृश्चिक राशि वाले हो, या फिर जिनका भी मैंने पांचों नाम लिया है, इन सभी का अच्छा हो सकता है। उन सभी का मैं तो एक ही उपाय बताना चाहूंगा कि अपने आप को हनुमान जी के ऊपर छोड़ करके कह दीजिए हाथ उठा करके कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। और पर डे सिर्फ 11 हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो बदलाव आना शुरू हो गया। और अगर हो सके तो मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन सुंदरकांड का भी पाठ करना शुरू कर दीजिए। इन सारी चीजों को करने से आपकी सारी समस्याएं धीरे धीरे करके मिट जाएं। और अगर इसको आप नहीं करते हैं तो मैं ऐसा नहीं कहता कि 100% आपका हो ही जाएगा, लेकिन 80 से 90% चांसेस हैं
कि आपको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो अगर आप इन सारी चीजों से बचना चाहते हैं तो ये हनुमान चालीसा का पाठ पर डे मात्र 11 बार करना शुरू कर दीजिए। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा लाभ आपको देखने को प्राप्त होगा। इसी साथ वीडियो बहुत लंबी नहीं करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर 9450363954 पर संपर्क कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। चलिए इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। चलिए सभी को जय श्री राम।